कुछ समय पहले की बात है। एक परिवार में पति पत्नी और उनके 4 बच्चे रहते थे। पत्नी का नाम जेनी और पति का नाम रॉन था। जल्द ही क्रिसमस आने वाला था। घर में बहुत ही रौनक थी। घर क्रिसमस की डेकोरेशन से सजा हुआ था। बच्चे बाहर खेल रहे थे और उनकी माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक उनके पेट में तेज से दर्द होता है। वो किचन से बाहर आती हैं। उनके पति उन्हें देखकर बहुत परेशान होते हैं। रॉन अपनी वाइफ को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि उनकी वाइफ के किडनी में स्टोन है और उसे जल्द से जल्द ऑपरेट करके निकालना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन की खबर सुनकर जेनी बहुत ही दुखी होती है। उसे लगता है क्रिसमस के टाइम वो अपने बच्चों को अकेले कैसे छोड़ सकती है। जेनी के रिलेटिव्स उससे कहते हैं कि वो आराम से अपना ऑपरेशन कराए और बच्चों की चिंता ना करे। वो सब मिल करके उसके बच्चों का ख्याल रख लेंगे। ऑपरेशन से पहले जेनी को जिस रूम में रखा जाता है वहाँ पर 2 बेड थे। जेनी को पता चलता है कि उसके साथ इस रूम में जो लड़की है उसका नाम मारिया है। वो एक अनाथालय में रहती है। साथ में रहते रहते जेनी और मारिया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जेनी के ऑपरेशन के बाद जहाँ एक तरफ जेनी से मिलने बहुत सारे लोग आते रहते थे, वहीं दूसरी तरफ आज तक कोई भी मारिया से मिलने नहीं आया था। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया। जेनी को उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारे गिफ्ट्स और बुके भी भेजे थे, लेकिन मारिया के लिए अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं भेजा था। क्रिसमस की शाम को मारिया के पास 2 नर्स आती हैं और वो उसे मैरी क्रिसमस बोलते हुए एक प्लास्टिक के गुलाब वाला बुके देती है। इस प्लास्टिक के बुके को पा करके मारिया बहुत खुश होती है और वो बार बार जेनी को अपने बुके दिखा रही थी। जेनी मन ही मन सोचती है कि उसे जो इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं उनमें से कोई एक गिफ्ट वो मारिया को दे देगी, लेकिन बार बार ये सोचने पर भी कि वो मारिया को कौन सा गिफ्ट दे वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। उनमें से जब भी वो कोई गिफ्ट मारिया को देने की सोचती तो उसे उस गिफ्ट को देने वाले का प्यार दिखता। फिर वो सोचती है कि जब वो यहाँ से निकलेगी तो वो मारिया को कोई छोटा मोटा गिफ्ट खरीद कर दे देगी। अगले दिन जेनी एक नर्स की हेल्प से वॉक करने के लिए निकलती है। जब वो वॉक करके अपने रूम में वापस आती है तो उसे उसके बेड पर एक लेटर के साथ मारिया का प्लास्टिक वाला वो गुलाब का फूल भी मिलता है, जिसे उसने इतने दिनों से बहुत संभाल कर रखा था। जब जेनी उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था, दीदी आपके साथ रहकर ये दिन कैसे बीत गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेरे अनाथ आश्रम से कुछ लोग आए हैं। मैं अब अपने अनाथ आश्रम वापस जा रही हूँ। मेरे पास और तो कुछ नहीं था आपको देने के लिए, लेकिन ये एक गुलाब है जो मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है। मैरी क्रिसमस दीदी। मारिया का ये लेटर पढ़कर जेनी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो सोचती है कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं उसे कुछ नहीं दे पाई, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो भी उसने मुझे दे दी। मैं कितनी स्वार्थी हूँ। और अब मुझे समझ में आया कि हमारे अंदर देने का भाव होना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा है या कम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।